मैं सोई लेटी हुई थी तो सडनली मैंने देखा था कि मेरे पापा मेरे सर पे हाथ ये कर रहे थे। तो तब मैंने उनके हाथ पकड़ के बोला था कि प्लीज तुम मेरी बेटी बन के आना और मैं तुम्हें बहुत ख्याल रखूंगी। तो आई डोंट नो, उस पीरियड में भी मुझे यही लग रहा था कि शायद ये नहीं हो सकता। पापा को अगर मैंने बोला है कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे मेरे पास। मुझे पता नहीं था अबाउट ऑटिज्म, तो मैंने उनसे पूछा ठीक है कोई बात नहीं, आप दवाई मेडिसिन दे दो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन से नहीं होने वाला, इसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, तब जाके आपका बच्चा ठीक होगा। 2018 में एक दिन हम लोग मतलब जस्ट दोनों की मेडिसिन के लिए ही, मम्मी एंड मदर इन लॉ के मेडिसिन के लिए हम लोग बाहर गए हुए थे। एंड सडनली मेरे पास कॉल आया कि वो फेल डाउन फ्रॉम 5th फ्लोर टू 1st फ्लोर। दोस्तों, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द माइंड टॉक्स। आपको याद होगा कि हमेशा हम एक आपके पास यूनिक स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं, और आज मैं बहुत खुश हूं, रियली दिल से खुश हूं। एक ऐसी शख्सियत मैं आपके सामने लाने वाला हूं जिनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैं इनके बारे में थोड़ा जानता था, कभी सोशल सर्किल में मुलाकात भी हुई इनडायरेक्टली, बट रूबरू कभी हमारा परिचय नहीं हुआ एक दूसरे से। तो हाल ही में इनका एक कॉन्फ्रेंस था, और बड़ा ही यूनिक कॉन्फ्रेंस था, जो वाबी सतूरी की स्टूडियो में हुआ, जहाँ पे हमारा पॉडकास्ट भी होता है। और तब मुझे इनके बारे में जानने का एक मौका मिला, और जब जानने का मौका मिला तो मैं इनके कार्यों से बड़ा प्रभावित हुआ, और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम एक पॉडकास्ट करें जहाँ पे और बातें हम आगे इस पे करते हैं इनके बारे में, और इनका एक जो संस्था ये चलाती हैं और संस्था किन लोगों के लिए चलाती हैं, इन सब की जानकारी और इन सब की बातें मैं आपके सामने लाना चाहता था। तो आइए चलिए मैं आपको मिलाता हूं उस हस्ती से जिनका नाम है पांचाली गुप्ता। ये बंगाल की रहने वाली थी, और फिर कैसे ये दिल्ली आई, फिर आगे इनकी क्या जर्नी रही है, मैं इसके बारे में डायरेक्टली उन्हीं से बात करना चाहूंगा। तो मैं आपको ले चलता हूं पांचाली जी की तरफ से। पांचाली जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप आज आई हमारे पास। सबसे पहले मैं बोल दूं, मुझे सर मत कहिएगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी हस्ती हैं कि हमारा नाम ही काफी है। हमारा नाम आनंद है, तो आनंद आप मुझे कह सकती हैं। पांचाली जी, मैं शुरुआत करूंगा और बड़े जेन्युइनली मैं ये शुरुआत करना चाहूंगा कि जब मैंने आपका सरनेम देखा, जब मैं आपका बायो पढ़ रहा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बायो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। पांचाली गुप्ता, तो मैं जहां तक सोच पाया कि शायद आप बंगाली हैं, तो पांचाली कुछ बनर्जी या कुछ लिखती होंगी, और गुप्ता आपके हस्बैंड होंगे मारवाड़ी या बिजनेस कम्युनिटी के। इज दैट ट्रू और देयर इज सम अदर स्टोरी बिहाइंड इट? We all we both are Bengali and गुप्ता, दास गुप्ता, सेन गुप्ता, ये एक बोइतो कास्ट होता है बंगाली। बोइतो। ओके। तो वो बिलोंग्स करते हैं कोलकाता से ही। वी आर एक्चुअली, एक होता है वेस्ट बंगाल के, एक होता है ईस्ट बंगाल के। तो जो वेस्ट बंगाल वाले होते हैं उनको गोटी बोला जाता है, और जो ईस्ट बंगाल वाले होते हैं उनको बांगाल बोला जाता है। तो वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल प्रॉपर्ली। तो वहां से हम लोगों की, एक्चुअली मेरे जो परदादा थे वो ब्रिटिश टाइम पे दो बिजनेस, मतलब जॉब करते थे प्लस बिजनेस करते थे। तो उस टाइम वो अलाउ नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो वो गुप्ता अपना सरनेम कर दिया था। जो पुराने और एक जो भाई है वो अभी भी चौधरी लिखते हैं, बट हम लोग गुप्ता लिखते हैं। बट गुप्ता इट्स सब टाइटल बोल सकते हो, मेन टाइटल हमारा चौधरी ही है। एंड गुप्ता जो कम्युनिटी है, दे आर बेसिकली बोइतो। बोइतो मींस डॉक्टर्स। ओके। या हम बोइतो से आगे अगर बढ़े तो आप किस सन में आप कोलकाता छोड़ी? 2005। 2005 में आप जो है दिल्ली आ गई? हाँ। ओके। शादी के बाद। अच्छा, आपकी शादी 2000 कब हुई? 2005। अच्छा, 2005 में शादी हुई, देन अलोंग विद द हस्बैंड यू मूव टू दिल्ली। दिल्ली में आपने आकर के क्या शुरुआत की? दिल्ली में आने के बाद पहले तो हम लोग रहते थे साकेत में। मैं एक्चुअली प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग मेरा था। आप टीचर्स ट्रेनिंग में थी, मुझे आपके बायो में याद है। तो मेरा टीचर्स ट्रेनिंग भी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी होप किया कि तुम भी थोड़ा जॉब क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने एप्लीकेशन देना स्टार्ट किया।
एंड धीरे धीरे गॉट जॉब फ्रॉम रायसीना बंगाली स्कूल मंदिर मार्ग में मुझे जॉब मिली। तो तब तक हम लोग साकेत से शिफ्ट करके सीआर पार्क पे आ चुके थे। अलकनंदा में हम लोग रेंट पे वहाँ पे रहते थे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे मैं वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जाती थी एंड वहाँ पे पूरा बंगाली स्कूल था। तो कैसा था वो दौर? आपको अच्छा बहुत धीरे धीरे अच्छा आप सेट लगता हो गई? था, बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बीइंग अ बंगाली एक बंगाली स्कूल में जॉब मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जी, जी, क्योंकि जी। शादी से पहले एक्चुअली हम लोगों का जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ कोलकाता में, वहाँ पे उत्तरपाड़ा जहाँ पे है मेरे दादाजी का खुद का स्कूल है। तो वहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो उसके बाद फिर इधर आके भी वही बंगाली कम्युनिटीज मुझे मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जॉब करने में। मॉर्निंग में थोड़ा लगता, मतलब विंटर के टाइम पे थोड़ा ये होता था, बट अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सब लोग बहुत अच्छे से हम लोग रहते भी थे, बहुत अच्छा मजा आता था। बट धीरे धीरे 2008 में जब परी मैंने कंसीव किया। आते हैं हम उसके बाद पे आते हैं, क्योंकि मैं आपकी जो ये स्टोरी है ना, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला, जब आपसे मुलाकात हुई और जब आपके बारे में जाना, परी के बारे में भी जाना, तो मैं रियली समझना चाहता था कि उस दौर में आप किन ख्यालातों से गुजरी, क्या आपकी भावनाएं थी। तो जब आपने कोलकाता से मूव किया और फिर आप आ गई दिल्ली में, यहाँ पे आप सेटल हो गई एंड लाइफ वाज गोइंग वेरी गुड। नो, बड़े लाइफ रोजी। मतलब ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स था मेरी लाइफ में, बिकॉज प्रेगनेंसी को लेके मेरे बहुत प्रॉब्लम्स गए। अच्छा, दैट वाज इन 2008? नो, 2005 से ही स्टार्ट हो गया था। ओके। आफ्टर डेथ ऑफ माय फादर 2006 में मेरे पापा का डेथ हो गया था। ओके। तो उनको कैंसर हुआ था, तो उनका डेथ हो गया था। एंड आफ्टर डेथ इट्स ही इज ए होम्योपैथी डॉक्टर। तो वो बहुत अच्छे थे। तो जब तक वो थे तो कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो तो उनके जैसे लड़कियां पास। होती हैं कि जी, पापा जी। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, दवाई बता दो, जी, ऐसा जी, था। जी, जी। आफ्टर डेथ ऑफ हिम मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मुझे पता चली अपने आप एंड में। यू हैड नो फादर टू सपोर्ट। हाँ, तो सपोर्ट भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि होम्योपैथी कहाँ क्या है, क्योंकि दिल्ली में हम दोनों ही नए थे, क्योंकि उससे पहले मेरे हस्बैंड रहते थे कानपुर। ओके। हाँ, तो वो वहाँ पे उनका ऑफिस था, सेलवेल में जॉब करते थे, तो वहाँ पे उनके ऑफिस थे, तो वहीं पे रहते थे। शादी के बाद बोथ आर स्टार्टिंग ए न्यू जर्नी। न्यू जर्नी। हाँ, दैट टू इन at दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली। तो उनको भी उतना आइडिया नहीं था, तो हम लोग डॉक्टर दिखाते रहते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस पे सिस्ट है, क्या है, वी डोंट नो, मतलब हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बॉडी के हिसाब से वो लोग मेरे बॉडी पे बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके थे मेरे बॉडी पे। एंड एट द एज ऑफ 26 उन लोगों ने मुझे, डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आप अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपके सारे एग्स खत्म हो चुके हैं। एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं क्या करूंगी। तो जब परी आ रही थी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परी बिकॉज शी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ। उस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई या वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, परी होने से कॉन्सेप्शन पहले सेटल हो भी, जाएगा? परी जब 6 मंथ्स मेरी प्रेगनेंसी थी, तब उसके गले में कॉर्ड अटक गया था। ओके। तो एंड डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा मर चुका है पेट में। तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन बहुत दिन, मतलब तब मेरी मम्मी, मतलब अकेले मैं मम्मी के पास ही थी कैलकाटा पे। तो और बहुत सारे लोग मतलब डर गए थे कि पता नहीं क्या ही होगा, पर धीरे धीरे ऑक्सीजन देने के बाद बच्चा मेरा ठीक हो गया। उस समय आपकी क्या भावनाएं थी जब आपको लगा, आपको ये लग रहा था कि नहीं ये ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं पॉजिटिवली बहुत थी कि मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से हो रहा था कि इतना खराब मेरे साथ नहीं हो सकता। अच्छा। मैं इतना नहीं हो सकता। एंड इतनी पॉजिटिविटी तो थी, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ भगवान जरूर होगा, मिरेकल थोड़ी होगी। तो कैसे ये पॉजिटिविटी आई? क्योंकि आपकी स्टोरी अगर देखें तो बहुत सारे मिसकैरेजेस आपने बोला, या बट फिर भी मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता था कि नहीं होगा ही, ये आने वाली ही है। तो ये आपका जो स्वभाव था, ये एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मे बी ए मिथ, या कोई माने या ना माने। नहीं, आप बताएं। जब मेरे पापा का डेथ हुआ था, तो एक होता है ना कि आत्मा मिलने आता है। तो मेरे पापा बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज थे, कैंसर था। तो मैं मिलने नहीं आ पाई थी, लास्ट स्टेज पे मैं मिलने नहीं पाई। तो जिस दिन मेरे पापा का डेथ हुआ था, उसके एक दिन पहले मेरी माँ की बर्थडे थी। तो उस दिन हम लोग आए थे दिल्ली से, कलकत्ता गए थे। तो जब मैं सोई लेटी हुई थी, तो सडनली मैंने देखा था कि मेरे पापा मेरे सर पे हाथ ये कर रहे थे। तो तब मैंने उनके हाथ पकड़ के बोला था कि प्लीज तुम मेरी बेटी बन के आना और मैं तुम्हें बहुत ख्याल रखूंगी।
तो आई डोंट नो, उस पीरियड में भी मुझे यही लग रहा था कि शायद ये नहीं हो सकता। पापा को अगर मैंने बोला है कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे मेरे पास। क्या बात है। मैं इसमें थोड़ा रुकूंगा आपको पांचाली जी। आपको इन चीजों का आइडिया था कि कोई आपका जो सोल गया है एज ए फादर वो वापस आपका बच्चा बन के आ सकता है? बहुत लोगों के लिए बड़ा ये अनकन्वेंशनल होगा ये सोच। नहीं, मैं मानती हूँ, आप मानती हैं मैं कि सोल बहुत जो है? मानती हूँ ओके। ये चीजों के। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं सर, मतलब मैं क्या बोलूं, ये सारे बहुत इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं किसी को बोलूं तो शायद वो ना माने। वो ना माने। ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ओह क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं 100% मानता हूँ कि आपके फादर आए, उन्होंने आपको ब्लेस किया, और शायद वो आपके परी भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होंगे तो डेफिनेटली वो परी का ख्याल करने वाले थे जरूर। हाँ, क्योंकि और वो आपको वही, क्योंकि उन्होंने शायद आपका लाइफ देखा होगा, उन्हें लगा होगा कि आपको एक जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने आपके सिर पे हाथ भी फेरा। क्या बात है, क्या बात है। तो वो कहीं आपको याद था जब परी कंसीव हो गई और गले में कॉर्ड अटक गया, बट स्टिल यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, मे बी बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी कि आपके पापा भी साथ हैं, उनके ब्लेसिंग साथ हैं एकदम। ओके। तो फिर परी जब आई तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर माई लाइफ। ओके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसके जैसे मतलब टचवुड सुंदर बच्चा मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा। मतलब इतना सुंदर बच्चा था मेरा। एंड उसके एक एक स्टेज मुझे हर दिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं किसी को कुछ नहीं करने देती थी, इसलिए मुझे बहुत डांट भी पड़ता था, बट मैं अपने हाथों से उसको नहाना सब कुछ करना। एंड इट्स ए वेरी क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ टाइम स्पेंड करना। बाकी 7 का टूट तो लगा ही रहता था। एंड तब तक हम लोग वहां से शिफ्ट करके हम लोग आ गए थे इंद्रपुरम, नियो में हम लोग शिफ्ट कर चुके थे। तो वहां से वो तब 1 साल की जब हो गई, तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। क्या उस समय आपको लगा था कि आपने जो बोला ना पापा ने हाथ फेरा था और आपने बोला, क्या ऐसा तो महसूस हुआ आपको कि पापा ही तो नहीं है आपके पौरी के रूप में? लगता था, क्योंकि उसका बैठने का स्टाइल तो अच्छा। हमारे जो मतलब मेरा में और उसका जो बैठने का स्टाइल है ऑलमोस्ट सेम है। और पापा के पीठ में एक काला तिल था, बड़ी कभी वही है। अच्छा। तो हम लोग, मैं सोचती थी कि हाँ कहीं ना कहीं से तो आया है। और इवन कभी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी होता है आज भी, तो मुझे पापा दिखाई देता है। एंड वो पहले से भी बोल देते हैं कि बेटा कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हो चुकी है। सो मैं मानती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं तो वो है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम अब परी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और परी से ही जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि पांचाली जी की जो शख्सियत है एक बड़ी नायाब शख्सियत है। जब मेरी इनके बारे में जानकारी बढ़ी, आपको बता दूं ये एक फाउंडेशन चलाती हैं जिनका नाम है कोरस, और मैं इसी कोरस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था जो हमारे स्टूडियो में हुआ और जहाँ पे मैं इनसे अवगत हुआ। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को लेकर दिल्ली में एक विशेष और प्रेरणादायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोरस फाउंडेशन और सीवा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वुमेन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विशेष माताओं, स्पेशल मॉम्स को एक सुरक्षित और सहयोगात्मक मंच प्रदान करना था। शिवा और कोरस ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज किया, और स्पेशल मॉम जो टॉपिक दिया, अमेजिंग। इतना अच्छा लगा उन मॉम को सुन करके कि उनकी जो जर्नी रही है और जिस ढंग से वो मुस्कुरा रही है और जिस ढंग से कोरस ने उनको साथ में लाया है अपने, नथिंग लाइक दैट। कोरस एक बड़ा ही यूनिक फाउंडेशन है, बिलीव करें या न करें पांचाली जी, मैं इसलिए यूनिक कहता हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी डिसफंक्शनैलिटी इन द बॉडी, और हमें डिजीज कहते हैं, या ऑटिज्म की अगर हम बात करें, ज्यादातर लोग की बात कर लेते हैं, उनके लिए बहुत करते हैं, बट जो सोल्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात कम लोग सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका कोरस एक नायाब चीज है, क्योंकि आपने उनको सोचा जिन्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। कई बार हम तो बीमार होकर पैदा हुए, लेकिन हमारे जो देखभाल करने वाले होते हैं अगर वो न मिले तो और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों मैं इस चीज पे आऊंगा, कोरस पे आपको, बट अब उसके पहले बता दूं कि पांचाली जी की जो बेटी है परी, वो खुद भी ऑटिज्म के शिकार हुई,
और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं ताकि हम आपको आगे चल के बताएं कि कोरस का जन्म कैसे हुआ और परी इतनी नायाब एक सोल इनके पास आई और कैसे इन्होंने इनके जीवन को एक खुशियों से भरा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो इनके लिए चैलेंजिंग भी रही। पांचाली जी, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि परी जो है, जिन्हें हम अपनी भाषा में परी बोलते हैं, शायद बांग्ला में उन्हें परी प्रोनाउंस किया जाता है। एक्चुअली उसका असली नाम है, बंगालीज में 2 नाम होते हैं। ओके एक निक नेम होती है, एक ओरिजिनल नेम होती ओके है। तो ओरिजिनल नेम उसको उसकी दादी ने जो दिया था वो था सुचिस्मिता गुप्ता। सुचिस्मिता, वाह या बड़ा खूबसूरत नाम। सुचिस्मिता मीन्स एक मतलब वाइड स्माइल आ जाता है जिसको देख के। वाह, क्या बात क्या बात। तो हम लोगों को उसको देख के बहुत अच्छा स्माइल, क्योंकि हमारे हस्बैंड के फैमिली में कोई लड़की नहीं थी। शी इज द फर्स्ट ओनली फीमेल चाइल्ड। तो उसके लिए उन मम्मी ने उसका नाम रखा था सुचिस्मिता। सुचिस्मिता, वाह क्या नाम है सुचिस्मिता से। एंड सैबल ने उसका नाम रखा था परी। ओके ओके, सैबल इज योर हस्बैंड? या ओके, सैबल गुप्ता। सैबल। ओके, तो परी के बारे में आप बताएं, जो जब कब आपको ये पता चला, वो क्या घटना थी, या उस समय अगर आप याद कर पाती हैं कि परी इज अ पेशेंट ऑफ ऑटिज्म। एक्चुअली हम लोग मॉरिशस गए हुए थे जब वो 1.5 साल की थी। तब पहले वो थोड़ा, जब 1 साल की हुई तो छोटा थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोलती थी, मम्मा दूध दे दो, या ऐसा थोड़ा छोटा 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 वर्ड्स ही बोलती थी। तो 1.5 साल के जब वो हुई, हम लोग उसको लेके मॉरिशस गए थे। सैबल का पुराना जो ऑफिस था उनसे सब हस्बैंड वाइफ मिलके हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक सैबल के जो इमीडिएट बॉस थे, उनकी जो वाइफ थी, उनको ये सब ऑटिज्म के बारे में उनको सब पता था। तो उन्होंने उन्होंने सबको बोला कि ये बच्चा बोलता नहीं है। तो ये बच्चा बोलता नहीं है, ये हर टाइम रोती रहती है। एंड मुझे लगता है कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है आई कांटेक्ट भी नहीं देता है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, टो वॉकिंग करता है, हर टाइम क्रैंकी रहती है। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो तब मुझे इधर उधर से मुझे पता चला कि ये सब हो रहा, मतलब सबने मुझे बताया कि वो बोल रही है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे तो पहले बीइंग अ पेरेंट सीरियसली मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरे बच्चे को ऐसा बोल रहा है कि मैं तो पूरी दिन उसको देखती हूँ, मुझे कभी ये सब दिखाई नहीं दिया। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो फिर मैंने उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया घर पे। एंड एक दिन मैं देखती हूँ कि वो जितना आगे जा रही है टू वॉकिंग से, उतना ही वो पीछे आती है। पहले जितनी बैबलिंग थी वो भी है नहीं। एंड नेम रिस्पॉन्स भी नहीं है। मैं एक दिन पोड़ी 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 करके इतना चिल्लाई। एंड मैं देख रही थी कि कोई मतलब आना नहीं है। बाद में देखा कि वो एक कोने में बैठी हुई है चुपचाप, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तो दैट डे आई फील कि नहीं, समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। तो तब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो देखते हैं एक बार, क्योंकि ज्यादा गलत हो जाने से अच्छा है कि अभी से स्टार्ट कर दें। एंड मेरे हस्बैंड भी पहले दिन से वो एकदम डिटरमाइंड थे कि अगर कुछ खराब ही है तो अभी से स्टार्ट करो। तो तभी उन पे भी मैंने बहुत गुस्सा किया था कि तुम मेरे बच्चे को मतलब ये करने में फोर्स हुए हो। कर बट उन्होंने मुझे फोर्सफुली बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए। बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोगों ने दिखाया। एंड एट लास्ट मैक्स में एक डॉक्टर के पास हम लोग गए। एंड उन्होंने, वो पेडिट्रिशियन थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपके बच्चे में ऑटिज्म है। आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑटिज्म, क्योंकि मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। उससे पहले हम लोग एक सीरियल देखते थे। सीरियल का नाम जी टीवी पे आता था, अब मैं नाम भूल गई हूँ। एक तो है तुम्हारी अंतरा, हाँ वही तुम्हारी अंतरा। तो उस वो मैं देखती थी। तो वो मैंने उस टाइम मैंने जब देखती थी आपकी अंतरा, उस आपकी अंतरा में मैंने देखा था कि वो लड़की भी बोलती नहीं है। तो वो चीज मुझे सिर्फ याद है। देन माय नेम इज खान भी आया था उस टाइम। इट्स ए हाई मतलब हाई इंटेलेक्चुअल मूवी दिखाया गया था शाहरुख खान को। तो मुझे पता नहीं था अबाउट ऑटिज्म। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है कोई बात नहीं, आप दवाई मेडिसिन दे दो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन से नहीं होने वाला, इसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, तब जाके आपका बच्चा ठीक होगा। एंड इट्स ए
क्या बोलूं, मतलब बहुत ही भयंकर डे था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे पे एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। जी। एंड मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी। बहुत रोई, बहुत बहुत रोई थी उस दिन मैंने, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं। क्या आपने भगवान से कंप्लेन भी किया था कि इतने बहुत बार, मुश्किलों के बाद तो ये बेटी बहुत दिया? बार नहीं, मैं सिर्फ सबको यही बोलती थी कि सबको नॉर्मल चाइल्ड देते हैं, हाँ, तो मुझे स्पेशली क्यों मिला। क्यों मिला, और स्पेशली इतने तकलीफों के इतनी बाद जब तकलीफों के आई? बाद मुझे जो जी। मिला है, तो मुझे ये एक ऐसा चाइल्ड बच्चा क्यों मिला। हम्म। मैंने क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसे मिला है। उस दौरान आपका बिहेवियर कैसा रहता था घर मैं में? बहुत इरिटेट होती रहती थी, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था, किससे बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। of हर course। टाइम झगड़ा झगड़ा झगड़ा, एक अजीब सा माहौल हो गया था घर पे। एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत टूर रहता था, बट जब भी टूर से आते थे आई स्टार्टेड कॉम्प्लेनिंग, ये है वो है ये है, क्योंकि मेरा मेंटली आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड ऑन दैट टाइम। फिर एक मैं डॉक्टर मिली मुझे, उनको हम लोगों ने दिखाया, तो वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसे कुछ थे, तो उन्होंने परी को पूरा समझने की समझ कोशिश लिया। किया फिर? मैंने बोला कि हाँ ऑटिज्म तो है, बट इसको हम अगर उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो वो मैनेजेबल है, मैनेज कर बट सकते तब तक परी का मैनेजेबल नहीं थी, एकदम ही नहीं थी। लास्ट हम लोग जहाँ पे गए थे, हम लोग 50 इयर्स एनिवर्सरी थी, एंड हैं। सो दैट इज 2010। या 2010, एंड तब हम लोग उसको लेके गए थे सहारा का, बॉम्बे गए थे, बॉम्बे में सहारा का जो वहाँ पे एम्बे township वैली है। में। एंड थ्रू आउट द जर्नी वो सिर्फ रोई एंड स्टार्टेड बाइटिंग टू हिज फादर। ओके। एंड हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें हो रहा क्या। है, क्या करें? राइट, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ऑटिज्म, कुछ भी नहीं पता था। फिर वहां से आने के बाद हम लोग पागल जैसे हो गए थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसके पहले तक आपको मैनेजेबल लग रहा था, बट हाँ, बट दैट उसके पर्टिकुलर ट्रैवल पर्टिकुलर ट्रैवल में मुझे लगा कि आपको कंफर्ट नहीं ये है। ये तो मतलब भयंकर हो रहा है, डे बाय डे ये चीजें बहुत अच्छा, बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। ओके। एंड उसका हाइपर एक्टिविटी, उसकी एनर्जी, हम्म। उसका, एंड सिर्फ वो तब मिल्क लेती थी, सिर्फ दूध और कुछ नहीं, ना राइस ना कुछ, और खाना खिलाना मतलब इट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। यस। तो उसके बाद फिर मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, जीजा जी जो है, ही इज अ डॉक्टर कोलकाता का। तो उन्होंने बोला कि तुम ना यहाँ आ जाओ, आई फील कि 3 लैंग्वेजेस चलती है, ओके। इंग्लिश इंग्लिश हिंदी बांग्ला, क्योंकि Okay. घर पे तो तुम लोग बंगाली बोलते हो, राइट। तो मे बी वो कंफ्यूज है, सो प्लीज आप आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। उससे पहले मैंने बहुत जगह पे भी ट्राई किया, बच्चों के साथ रखो, ये वो जो होता है कि जी, जी, जो कहीं पे भी conventional, भेज दो, तो वहाँ पे भी मैंने एक क्या बोलूं, एक छोटा सा ये टाइप का था, डे केयर टाइप का था, वहाँ पे मैंने थोड़ी दिन के लिए उसको रखा था, तो पॉटी करके भी बैठी रहती थी, कोई उसको नहीं अच्छा, देखता था, केयरिंग कुछ नहीं। तो फिर मेरे जीजा ने बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, कोलकाता आ तो जाओ। हम लोग, मैं आ गई बड़ी को लेके जी। कोलकाता, उत्तर जी। प्रदेश। वहाँ पे एक छोटा सा सेंटर था, हम्म। मतलब ऑटिज्म का ही था, हेल्थ केयर सेंटर टाइप। तो वो लोग आए, देखे, तो फिर देखने के बाद जाने से पहले बोल के गया कि शी इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, मॉडरेट लेवल है, बट है। तो जो मुझे डर था, मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी पैनिक हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेरे पास थी, एंड सो दैट्स व्हाई तो उन्होंने अपने को ब्लेम करना शुरू अपने किया। को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बट कैसे, ऑटिज्म से उनको क्या कनेक्शन हो उनको गया कि? लगता था कि मेरे वजह से मैं बहुत खराब लेडी हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी थी। ओके। मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मेरा नसीब ही खराब है, अच्छा। तो मेरी वजह से, मतलब उनकी वजह से ही पापा का भी कैंसर हो चुका है, अच्छा। और उनकी वजह से ही मेरी वो भी बेटी जिंदा है? को, नहीं, अच्छा। तो उनकी वजह से ही मेरी बेटी को भी ओके। ऑटिज्म हुआ है। तो वो डिप्रेशन में प्रॉपर जाना स्टार्ट हो गया था। Start हो पार्किंसन तो था ही उनको, ओह, पार्किंसन भी हाँ है। पार्किंसन था ही उनको, तो आपके लिए तो खराब माहौल हो गया हाँ होगा। शी इज अ बेड, मतलब धीरे धीरे अपने आप को सही। वही डिप्रेशन में जाना अपने आप को स्टार्ट कर दिया। राइट। शी इज अ वेरी गुड, शी इज अ बिग पिलर ऑफ माई लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी मेरे लिए अगर कोई लड़ी है तो वो ही है, वही थी। ओके। तो जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा, तो वो जो एक लेडी थी वहां पे, कविता मैम करके,
तो वो लेडी ने मुझे उसने मुझे पूछा कि ये करती क्या है घर पे, तो रोती रहती है हर टाइम, मतलब बहुत रोती है, टो वॉकिंग करती है एंड ज्यादा कुछ नहीं करती, टो वॉकिंग करती है, मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालती है, रोती रहती है, हैंड फ्लैपिंग करती है, ये सब करते हैं, आई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, नाइम रेस्पॉन्स नहीं है। तो बोल रही बहुत है, अच्छा, बहुत तो सारी उनके हिसाब से चीजें, कि बहुत सारी चीजें वो हैं, बेटर है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं एक अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चे प्रॉब्लम होने है। में, बहुत सारी चीजें हैं आपके बच्चे में। तो उस सेंटर में मैं जाती थी तो बहुत सारे पॉजिटिव स्टोरीज भी सुनने को मिलती थी, बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज भी नेगेटिव सुनती थी। मिलती है। तो डे वन में उस लेडी ने मुझे सिर्फ ये बताया कि आप मेरे पास बैठो और अपने आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करोगे इसको वो सीखो। सीखो, क्योंकि आपका बच्चे को आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, राइट। कोई आपके बच्चे को हैंडल नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चे को नहीं उस बात ने रखोगे, आपको कॉन्फिडेंस दिया मेरे ख्याल से। हाँ वहां से भी कुछ पहला पॉजिटिविटी भी आई लाइफ में ये कि सारी चीज मुझे ही मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, कोई तुम्हें करने वाला नहीं करने है। वाला। फिर उसको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि एक स्पेशल बच्चों का पढ़ाने का टेक्निक भी अलग होता है, आई हैव नो आइडिया। तो मैं अगर आपको रोकता हूँ इधर पांचाली जी, मैं समझ सकता हूँ कि फिर आपने धीमे धीमे ये टेक्निक्स वगैरह लर्न करना शुरू किया। आपके अंदर मोटिवेशन कैसा था, क्योंकि आपने देखा होगा बाकी लेडीज तो अपना एंजॉय कर रही हैं, ऐसा भी दौरान हुआ होगा आपके फ्रेंड सर्कल ये है वो है, किस प्रकार का आपका माइंडसेट होता था उस समय? नहीं, पीस मुझे तो मेरी जिंदगी में तब यही एम था कि मुझे किसी भी तरह इसको ठीक करना है। अच्छा, टोटल आपका जो हाँ, फोकस है फिर आ गया मुझे बॉडी के ऊपर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या किसी बात की है, ओके। जिंदगी का भी कुछ भी होता था, कोई नाचे गाए कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एंड ऑन दैट टाइम का अगर मैं आप मेरा का पिक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सोचोगे कि मैं कैसी बन गई थी। अच्छा, मतलब आई डोंट, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था जिंदगी की, दुनिया की, कोई सिर्फ फर्क नहीं। सिर्फ मुझे लाइफ में एक ही काम है, क्योंकि मुझे उस लेडी ने यही बोला था कि इसको अगर तुम 10 साल तक ठीक ठाक इसको इसके पीछे इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये बंदी आगे ठीक हो जाएगी, मतलब ठीक ना हो बट अपना काम तो खुद कर लेगी, दुनिया में मैनेजेबल हो जाएगी, क्योंकि बच्चे में पोटेंशियल तो है। तो वो एक स्टेटमेंट आपको हमेशा मोटिवेट करके हर टाइम मेरे में वही ये होता था कि 10 साल मुझे इसके पीछे देना है। तो कितना समय आपने कोलकाता गुजारा वापस मैं आने वहाँ के पे बाद? 3-4 महीने तो थी। तो 3-4 महीने में आप अपने को इक्विप्ड कर ली हाँ, कि सारे मुझे स्किल इसको, से। हाँ मुझे इसको वहाँ पे ऐसे सिखाना तो है, जब आप वापस आई तो कॉन्फिडेंस थी कि अब मैं हैंडल करना शुरू करूंगी, बाकी डॉक्टरों को भी दिखाऊंगी जो दिखाना है। इवन वहाँ यहाँ पे ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती थी, जी। जो कलकत्ता में होता था, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं ही करती थी। अच्छा, घर पे ही घर वो पे ही आप करती मैं करती थी, क्योंकि वहाँ का जो ओटी थेरेपी था वो हफ्ते में एक दिन था। ओके। तो बाकी मुझे सिखाया जाता था, तो उस हिसाब से मैंने ना छत पे, मेरा जो घर था उत्तरपाड़ा में, और पूरा सैंड बिछा कुछ देते सुंदर थे। मेमोरी है उस समय जब आप परी को सिखा रही हैं, परी के कुछ ऐसे हाँ, एक्शन जो बहुत आपको है, बहुत होता था। एक दो हमें बताएं। वो जैसे उसको ना तब टेडी से बहुत नफरत थी, उसको एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ पे पहले स्कूल में बोला गया था कि ऊंचा एक चेयर कर दो, अच्छा, उस पे तुम्हारे आई टू आई कॉन्टेक्ट होंगे। ओके। तो वो उसको टेडी बियर से एकदम पसंद नहीं था, तो है। मैं उसको बिठा देती थी और सारी टेडी बियर उसमें डाल देती थी। ओके। मेरी मम्मी उसको हर टाइम सिखाती थी कि दो ही चाय, मतलब दो ही, एक बंगाली में होता है दो ही चाय दो ही चाय दो ही करके सिखाती थी। करती नहीं थी, मेरी मम्मी भी सोचती थी करती नहीं है, दादी या नानी थोड़ा ये हो जाती तो रोती लगती थी। एक दिन ना मम्मी ने नहीं किया, एंड सडनली परी मम्मी को देख के सर पे हाथ डाल के बोलती दो ही चाय दो ही। माय मॉम इज जस्ट लाइक दैट के वाओ, मतलब इसको याद है, मतलब ये कर, मतलब सब देख रही है, ऑब्जर्वेशन इज देयर, ऑब्जर्वेशन वाज देयर, वो कर नहीं रही है। अगर हम लोग उसके ऊपर काम करें, पेशेंस तो रखें, मे बी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज मेरा बहुत, तो वाज दैट अ वेरी पॉजिटिव वाइब फॉर यू? आपको लगा अचानक कि ये हो सकता है। तो फिर मम्मी उसके सामने गाना भी गाती थी उस टाइम, बहुत सारे बंगाली पोएम्स वेम्स करती थी। एक आध दिन मम्मी ना ऐसे ही दिखाती थी कि नहीं मैं नहीं गा रही तेरे साथ, तो कुछ नहीं कर, तो सडनली मम्मी की आंचल पकड़ के ऐसे ऐसे करती थी। तो वो सब बहुत सारी मेमोरीज तब वहां पे हुआ। तो मम्मी बहुत उसको टाइम दिया था, मतलब
रात रात तक जगना, मम्मी रिजेक्ट हाँ थी उसकी। पूरी रात जगना, हाँ, पूरा टेक केयर करना, मतलब हर चीज में मेरी माँ ने मेरे साथ दी थी। बाद में जब मम्मी बेडरिडन हुई फिर आपने कंप्लेन किया गॉड से, ये क्या हो रहा है, वन आफ्टर क्या अनदर? था, मैं पार्किंसन था, हम्म, फिर मम्मी धीरे धीरे बेड में जा रही थी, तो अच्छा वो डिप्रेशन की ग्रेजुअली जा ही पेशेंट, रही हाँ थी, ऑल ऑफ सडन नहीं डिप्रेशन, था। हाँ डिप्रेशन की बहुत पेशेंट हो चुकी थी, ओके हर टाइम रोती रहती थी, तो मुझे तब पढ़ी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी यस कि मेरे लिए ना तब समझने नहीं आ रहा था कि मैं किसको छोड़ूं और वो अपने और बेटे के किसको साथ देखूं। ऑलरेडी थी ही, वहाँ बेटे के साथ थी ना आपके? नहीं, मेरी हम टू सिस्टर्स हैं, तो वो किसके साथ थी? तो वहाँ पे मेड के साथ अकेली रहती ओ थी, गॉड अच्छा। एंड मेड उनको मारती भी थी, बहुत सारे इंसिडेंट है मदर के साथ। क्या चैलेंजिंग लाइफ, आपकी लाइफ तो यूनिक है। हमारा जो ये पॉडकास्ट है इट्स रियली यूनिक स्टोरी। कुछ चीजें हम बाद में बात करेंगे पांचाली जी। तो परी को जहां तक मुझे लगता है आपने काफी सबल बनाया, बट जो मेरी जानकारी है उसके बाद एक और दुर्घटना हुई, हाँ जो कि जब मैं पढ़ रहा था आपका बायो तो मुझे हैरानी हुई कि ऐसे चैलेंज कैसे दे सकता है कोई। उसके बारे में बताएं, वो क्या हुआ? एक्चुअली 2010 के बाद 2012 में शी वाज अ वेरी गुड स्केटर, Okay. बहुत अच्छा स्केटिंग करती थी, चैलेंज। एंड 2015 में वो नॉर्मल स्कूल जाने लगी। ओह हाँ अच्छा, स्कूल भी जाने लगी। नॉर्मल स्कूल जाने ओह, लगी, ओह, समर विले में जाने ओह। लगी, तो तब से मैं सौम्या से मिली हुई हूँ हाँ, एज ए हाँ। टीचर। शी उनको शैडो के साथ वो जाती थी 2015 अगर में। मैं आपको रोकूं, चूंकि आपने नाम ले लिया है, दोस्तों सौम्या जी की जो बात कर रही हैं हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। उनका रोल पांचाली जी के जीवन में परी के रेस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। वो जो कॉन्फ्रेंस की मैं रेफरेंस आपको देता हूँ वहाँ पे मैंने सौम्या जी को भी सुना, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले पांचाली जी से अब आगे की घटना समझते हैं, तो वो घटना बताए जहाँ से आपको फिर एक दुख मिला। तो 2015 में मैं जॉब स्टार्ट भी कर दिया जी। था ACL में। तो 2018 में मम्मी को मैंने आपको बताया कि मैं मम्मी को लेके आई थी, तो मतलब कलकत्ता से, मतलब काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, हाँ मतलब जॉब भी हाँ कर रही हाँ और वो हाँ, भी। तो काफी हद तक मेरी लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी, घर और ऑफिस सब कुछ संभाल के सब कुछ कर रही थी, ओके। थोड़ा बहुत अपने आप को बिजी भी रखना स्टार्ट किया था। राइट। प्रॉब्लम्स आ रही थी बट स्टिल मैं कर रही थी, स्मूथ होने लगी थी चीज। थोड़ा लाइफ स्मूथ होने लगी Yeah, थी। 2018 में जब मैं मम्मी को लेके आई थी कलकत्ता से, तो मम्मी तब पूरा पूरी बेड रिडन थी। मेरी मम्मी मदर इन लॉ सब इकट्ठे तब रहते थे, एंड मेरे फादर इन लॉ का तब तक डेथ भी हो चुकी थी, तो ये सब इकट्ठे रह रहे थे। एंड 2018 में एक दिन हम लोग मतलब जस्ट इन दोनों की मेडिसिन के लिए ही, मम्मी एंड मदर इन लॉ की मेडिसिन के लिए हम लोग बाहर गए हुए थे, एंड सडनली मेरे पास कॉल आया कि वो फेल डाउन फ्रॉम 5th फ्लोर टू 1st फ्लोर, एंड उसके लेग्स तो टूट गए थे, 3 टुकड़े हो गए थे, एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स था, ब्रेन हेमरेज थी, ऑर्गन फेलियर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज थी। एंड सबसे बड़ी बात जो थी कि हम दोनों ही घर पे नहीं थे, ना मम्मी था, ना मतलब मैं भी नहीं था, साइबल भी नहीं था, और ओल्ड लेडीज में बेड रिडन थी, बेडरिडन, और मम्मी थी, एक मेड थी, बट मैं उनको क्या ब्लेम दूं, समझ नहीं पाता कैसे ना क्या आदमी हुआ क्या क्या करना। नहीं हुआ, आज भी मेरे पास वो मिस्ट्री ही है। बट हाँ, अगर आप बोलो गॉड है, तो वो एक एक फ्लोर, एक एक जो AC पकड़ते पकड़ते वो गिरी थी। अच्छा, पकड़ते पकड़ते हाँ, तो मतलब हर टाइम शी वांट्स को कि स्पीड कम कर कहीं से दिया के था उसने, हाँ। मुझे बचने का, कहीं ना Yes, कहीं से करने yes, का, तो yes. बहुत मुश्किल से वो सब कुछ हुआ था। OC वालों के मतलब ऑरेंज काउंटी में हम लोग रहते हैं, तो वो लोग सब लोग लेके उसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। वहाँ लोग ही हमें बताया था कि शांति गोपाल में लेके गए थे। फर्स्ट जो उसकी जो, मैंने आज भी मुझे सोचती हूँ तो मुझे मेरा बहुत दिन लगता है कि फर्स्ट जब मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा तो उसका टांग तब तक निकल चुकी थी, एंड आई फील के मतलब आई डोंट नो, मेरा सारा सब खत्म, इट्स एंड, क्योंकि एंड आसपास वाले सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ थी, क्योंकि हर टाइम सबको पता है कि पांचाली परी के साथ होती है, तो तू कहाँ थी, तू कहाँ थी, तो मैं उनको क्या बोलूं कि मैं मेडिसिन लाने गई थी, जस्ट मेडिसिन लेके आ रही थी, तो दैट उस टाइम ये सब हो गया। तो हाँ, और भी एक बड़ी बात है, उस जिस दिन परी गिरी थी उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद सौम्या की शादी थी, तो हम वी आर मतलब बातें में थे कि बात चल रहा था ये सब,
तो बल्कि परी के लिए भी परी के प्लानिंग लिए हो रही भी होगी हाँ कि क्या कि पहनेगी, क्या कैसे पहनेगी क्या नहीं, क्योंकि राइट मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी राइट सोम्या की राइट शादी को लेके। तो उसके बाद जब वो गिरी तो फिर हम लोग पहले तो शांति गोपाल लेके गए थे। आई एम ए बुद्धिस्ट, मैं चैंटिंग Follower, करती हूँ, जी। फॉलो करती हूँ। तो वो लोग भी बहुत हेल्प किया था मुझे, मेरे काफी फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर रोहिणी करके, उसने बहुत हेल्प किया था। शांति गोपाल ने हाथ बोल दिया था, खड़ा कर दिया था कि मेरे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है कि हम इस बच्चे को कुछ कर पाए, इट्स बेटर कि आप इसको लेके मैक्स में चले जाओ। फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई, बट डॉक्टर ने जो बोल दिया कि लेग्स के इंजरी होने के वजह से स्केटिंग नहीं कर वो पाएगी, कभी भी स्केटिंग नहीं कर पाएगी। तो तब भी मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। सो 10 से आप कलकत्ता गई 10 और उसके बाद वापस आई 3-4 महीने में, तो करीब 9 साल आपके अच्छे गुजरे थे। 8 फिर हाँ 5 हाँ राइट 7-8 इयर्स हाँ 7-8 ईयर्स, और उसके बाद फिर जो है एक चैलेंज दिया उसने आपको फिर से। और आज मैं जो जानता हूँ कि अभी मैं आऊँगा, हमारे कोरस के बारे में बात करेंगे कि उसके बाद लेकिन भगवान ने उसे एक हुनर दिया और वो हुनर बड़ी ही दिया, अच्छी हाँ। जो है आर्टिस्ट बन गई। हाँ। इज इट ट्रू? तो Yeah. क्या लगता है आपको, मतलब ये हुनर उस दुर्घटना के बाद आई? मे बी, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हमें वो पता चला था। क्योंकि मतलब सैबल बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं खुद ही उसको कलर दे देती थी कि तू ऐसे ही पेस्टल कलर से, तो मैं देखती थी सिलेक्शन ऑफ कलर्स उसका बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा, कुछ वो भी आप ऑब्जर्व करती हाँ, थी? ये सिलेक्शन ऑफ कलर्स उसकी बहुत You अच्छी yourself are a painter or something? ऐसा No, है? I am a तो singer. आपको कैसे पता कि कलर वो मैं अच्छा? बचपन में थोड़ा बहुत करती थी। अच्छा, थोड़ा आप करती थी। अच्छा। एंड दो देखती तो रहती हूँ मूवी सैबल को भी किए अच्छा। थोड़ा बहुत कलर का, हाँ। बट इसका सिलेक्शन ऑफ कलर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म, तो वो देखती थी कि वो जो सिलेक्ट करती थी कलर्स वगैरह तो बहुत ब्राइट कलर का लेती थी, कुछ भी करती थी बट जो लेती थी ब्राइट कलर में लेती थी। तो मुझे लगता था कि शायद कुछ है उसमें। तो तब मैंने मेरी एक फ्रेंड को बोला था कि पूछा था कि कोई है क्या पेंटिंग टीचर आसपास में, क्योंकि मुझे इसको पेंटिंग सिखानी है। तब तक लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुलना स्टार्ट हो गया था। तो हमें आर्ट एंड सोल के सर जो मेरे राहुल सर, ही इज अ वेरी गुड सर एंड बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं। आर्ट एंड सोल, आर्ट एंड सोल नोएडा में, आर्ट एंड सोल। ओके। तो वहाँ पे उसको मैंने सर के पास भेजा एंड उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी भी जर्नी चली रही है टचवुड, एंड बहुत अच्छे से एग्जीबिशंस करती है, उसकी पेंटिंग सेल्स भी होती है, रिसोर्स वगैरह भी जाती तो है। ये समझती है वो कि उनकी पेंटिंग पॉपुलर है, उसका उतना तो एक सेल वैल्यू भी है। अगर उसको दिखाती हूँ कि ये, जैसे मारुति में भी गई थी, वहाँ पे हाँ। भी पेंटिंग उसका उसने बैठ के खुद से बना के ओके। खुद ने बनाया, मेरे सामने खुद से उसने बनाया। तो 2018 में हॉस्पिटलाइज्ड हुई और उसके बाद ये आपको मिराकल्स था कि उनका जो रिकवरी थी? बोल सकते हैं, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ माय मदर्स उसमें बहुत सारी चेंजेस मैंने देखे। ओके, अच्छा 2020 में जब आपकी मदर की डेथ हुई। उसमें काफी चेंजेस मैंने देखी है, क्योंकि मम्मी की डेथ के बाद मैंने देखा वो बहुत काम डाउन भी हो गई थी एंड थोड़ा बहुत ये सब। तो क्या वो रिकॉग्नाइज कर पाई थी कि उसकी दादी की, अरे नानी की डेथ हो चुकी है? वो तो नहीं कर पाई। अच्छा, बट साइलेंटली उसके में चेंजेस आए। हाँ, साइलेंटली वो आ गया था। कितने साल की हैं परी अभी? अभी वो 17 है। 17 है, तो 17 में आज बड़ी सक्सेसफुल पेंटर हैं, आप कह सकती हैं। टचवुड। अब पता नहीं सर इसके बाद क्या टर्न भगवान मेरी लाइफ में देंगी। बट हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी दिया, मेरे ख्याल से इफ यू लुक बैक, हालांकि कहना आसान है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आया होगा, आई डोंट नो इवन इन योर हस्बैंड ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ परी की बात नहीं है, अपनी मदर इन लॉ को लाना, मदर को लाना, और साथ में सब चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ये अपने आप में भगवान का चमत्कार था कि जो आप वहाँ से वहाँ तक निकल पाई, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपने जो सौम्या जी की बात की, ये आपको मिली थी किस सन में? 2015 में। क्या इनका स्पेशल योगदान रहा? उनकी शादी में आप अटेंड कर पाई, नहीं कर पाई होंगी क्योंकि ऑफ कोर्स तो हॉस्पिटल में थी। उन्होंने अपनी शादी तो नहीं पोस्टपोन कर दी ना, वो तो पॉसिबल नहीं था, बट हो सकता था कि वो, अगर ये हो सकता था, अगर उनके बस में अगर उसके बस में होती तो वो भी कर देती, क्योंकि परी, मतलब परी का सेकंड मॉम अगर कोई है तो वो सौम्या है। तो मैं अब उनके बारे में इसलिए आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, सौम्या जैसी पर्सनालिटी या केयर टेकर, उनका क्या रहा है आपका रोल? पहले परी की लाइफ में बताएं। मैं बोलती रही हूँ सेकंड मदर ही है।
वो तो ठीक है, लेकिन हम्म। प्रोफेशनली व्हाट शी वाज, शैडो टीचर। उन्हें शैडो टीचर हाँ, कहते हैं हाँ, shadow ऑटिज्म teacher के बोलते ट्रीटमेंट की हैं। भाषा में। हाँ, शैडो टीचर बोलते हैं। अच्छा, उनका बड़ा ही योगदान होगा शैडो टीचर हाँ, का। बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना उनके तो मैं तो बोलूंगी मेरे पत्ते भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आज की डेट में मैं सौम्या के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हूँ बिकॉज ऑफ फॉर स्कूल, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन बोलिए, स्कूल पे उसको ठीक से बिठाना। क्योंकि जब नर्सरी में परी सौम्या के साथ गई थी, परी एक क्या बोलूं, एक मिट्टी की बॉल बोल सकते हो, बॉल थी, क्योंकि उसको कैसे कैसे बनाना है, मोल्ड क्या करके क्या यहाँ तक तो कैसे इवन स्केटर कैसे वगैरह बनाना बनाने है। में हाँ, सोनिया जी का हाथ रहा। ये पूरी जो जर्नी है हम्म। विदाउट सौम्या इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। वो मोमेंट बताएं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं और जो ऐसे लोग जीवन में आते हैं, ये सारे प्री सेट होते हैं जब हम इस जिंदगी में आना चाहते हैं, और पुराने कनेक्शंस होते हैं जो कि आप बहुत अच्छा समझती हैं। जो हम जब रिकॉर्डिंग के पीछे जब हम बात कर रहे थे, जब आपने सोल्स वगैरह की बात की, वो मोमेंट ऐसा कुछ याद आता है आपको जहाँ सौम्या आई परी की लाइफ में और एक ऐसा सडन कनेक्शन डेवलप हो जाता हाँ, डे वन से ही शी मतलब वो बहुत फ्रेंडली थी परी Okay. के साथ भी। Okay. मेरे लिए बहुत चिंता की बात है कि परी में एक्सेप्टेंस बहुत कम है अभी। तो चलो टचवुड ठीक है, Okay. बट परी फटाक से किसी को एक्सेप्ट नहीं करती नहीं थी। करती, okay. क्योंकि ये सब बच्चों का थोड़ा होता है कि जिसके साथ कनेक्शंस होती है तो वही उनको एक्सेप्ट करती है, नहीं तो वो किसी को मतलब तुरंत एक्सेप्टेंस उसको नहीं आता। आई थिंक वही तो ऑटिज्म हाँ, का ऑटिज्म का symptom भी मेन जो है। जी। बट परी ने सौम्या को डे वन से ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके साथ खेलना कूदना जैसे परी करती है वैसे ही सौम्या भी उसके साथ बच्चे बन जाती है, उसके साथ खेलती रहती थी, या भी करती है बदमाशी दोनों मिलके। मतलब मेरे घर पे जब दोनों ही रहते हैं, मुझे लगता है कि परी तो चलो 17 की है, मुझे लगता है कभी कभी सौम्या भी 17 ईयर्स की है। Okay. दोनों ऐसे ही रहते हैं। तो आप लोग की जो ये कॉम्बिनेशन है परी एंड सौम्या की 2000 कब से चल रही है? 2015 से। 2015 से वो आपके साथ है। तो क्यों ना हम सौम्या जी को बुलाएंगे Yeah, sure, और why आपके not? साथ ही उनसे बात करेंगे कि वो अपना जरा एक अपना पहलू भी जब वो आपको देंगी और ये हमें बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा।